guys, good morning once again. So let's complete this topic today, that is determinants, so that we would then complete our so-called third chapter after differentiation. We have completed matrices and then today we will be completing determinants. So we have completed 3 chapters, we will be completing 3 chapters in mathematics. उस दिन हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात किया था डिटर्मिनेंट्स के. से फॉर एग्जांपल देयर वाज दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जहां पर हम लोगों ने देखा था कि यदि कोई भी दो कॉलम्स या रोज आइडेंटिकल होंगे देन डिटर्मिनेंट विल बी 0. सो व्हाट विल बी दैट प्रॉपर्टी? फर्स्ट दैट इज सपोज कर लो मेरे पास में ए बी सी, यहाँ पर भी एक और ए बी सी, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, -1 2 सी, कुछ भी डी लिख दो, जो भी लिखना है. Then the answer will be 0. That means if any 2 columns or any 2 rows are same, या तो 2 columns या 2 rows same होंगे, determinant will be 0. ये हम लोगों ने देखा था. Second property, if any row or any column is equals to 0, then the answer is also equals to 0. तो आप एक कोई भी रो करो या कोई भी एक कॉलम, या तो आपने रो को 0 0 0 ले लिया या कॉलम को 0 0 0 ले लिया, आंसर इज 0. थर्ड प्रॉपर्टी, what will be the third property? The third property is going to be if the कोई भी एक डिटर्मिनेंट में से यदि मुझे कोई भी चीज कॉमन बाहर निकालनी है तो वो या तो किसी भी एक रो या एक कॉलम में से या बाहर निकाल सकते हो. इन सिंपल वर्ड्स, इफ यू वांट टू टेक समथिंग कॉमन आउट, a scalar multiple, if you want to take it out, you can only do it either from a row or from a column. मैट्रिक्स की तरह इसमें सब में मल्टीप्लाई नहीं होता, किसी भी एक रो में या एक कॉलम में. सर इसका मतलब हुआ क्या मुझे केवल इसमें मल्टीप्लाई करना है? यदि आपने इसमें मल्टीप्लाई किया है तो इसमें मत करना. फॉर एग्जांपल यदि आप चाहो तो इसी को ऐसे भी लिख सकते हो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी देन कम्स एम एन ओ देन कम्स पी क्यू एंड आर. सो यू कैन वेरी इजीली राइट इट. Also, if you want to once again multiply the scalar multiple with any of the row or column, मान लो मुझे इसको कॉलम में करना है, so I can write it like this: A M P K B K N K Q C 0 R या C O R जो भी बोल रहे हैं. So if you can see this, जब भी कभी मैट्रिक्स में हम लोग कोई भी मल्टीप्लिकेशन करते थे वो पूरी की पूरी मैट्रिक्स से होता था, बट डिटर्मिनेंट के अंदर जब भी कभी आपको मल्टीप्लाई करना है वो किसी भी एक रो या एक कॉलम से होगा. इसका मतलब ये नहीं है आप इससे भी कर रहे हो इससे भी कर रहे हो, किसी भी एक ही रो से करोगे या एक ही कॉलम से करोगे. जैसे मैंने देखो इसमें एक ही कॉलम से किया. गॉट इट? सो दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 3. नेक्स्ट द प्रॉपर्टी नंबर 4. व्हाट इज द प्रॉपर्टी नंबर 4? That is a determinant of, say suppose पहले तो a determinant बनाता हूँ. So a determinant equals to 1 C A 0 2 Q और 3 5 कुछ भी ले लिया random. Okay. If this is also, यदि मान लो मैंने इसका determinant निकाला, then determinant of A is also equals to A transpose. इसका मतलब क्या हुआ? यदि मैं इसका ट्रांसपोज कर दूं, ट्रांसपोज मतलब क्या होता है? कन्वर्टिंग रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज. यदि मैंने वो भी किया तो भी डिटर्मिनेंट ऑफ A शुड बी इक्वल्स टू व्हाट? A ट्रांसपोज. दोनों के डिटर्मिनेंट में कोई अंतर नहीं आने वाला, दे आर गोइंग टू बी सेम. इसका मतलब है यदि आप किसी भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर रहे हो, जो अपन आज करेंगे, then you can change this. आप रोज को कॉलम में, कॉलम को रोज में चेंज कर देना. प्रॉपर्टी नंबर 5, if any one row or any one column is interchanged, suppose मेरे पास में एक डिटर्मिनेंट है A B C D E
F G H I। एंड मान लो मैंने एक ऑपरेशन लगाया दैट इज R1 इंटरचेंज्ड बाय R2, देन क्या करूंगा मैं? वेरी सिंपल, R1 को R2 से इंटरचेंज कर दिया, सो D E F A B C एंड G H I, बाहर माइनस साइन। इफ एनी वन रो और एनी कॉलम इज इंटरचेंज, दोनों के लिए लगती है, रो के लिए भी कॉलम के लिए भी, इफ एनी रो और एनी कॉलम इज इंटरचेंज्ड देन the value of determinant will only be exchanged by minus sign. That's all. That's so simple. So that's your property number 5. Let's move on to the next set of property. Suppose if there is a determinant something like this, 1 plus alpha 1, 1 plus alpha 2, 1 plus alpha 3, A, B, C, D, E, F। यदि कोई इस तरह का डिटर्मिनेंट होगा जहां पर पहली टर्म को आप ब्रेक कर सकते हो या वो पहले से ही कोई दो टर्म्स मिला करके एक डिटर्मिनेंट बन रहा है, देन यू कैन ऑलवेज राइट इट समथिंग लाइक दिस। यू कैन राइट इट लाइक दिस, इट इज गोइंग टू बी 1 1 1, यहां पर आ जाएगा A B C, यहां पर आ जाएगा D E F प्लस यहां पर आ जाएगा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, यहां पर आएगा A B C, यहां पर आएगा D E and F। कैन यू सी दिस? दैट्स ऑल, दैट्स सो सिंपल। सो दैट मीन्स दैट आप इसको चाहो तो ऐसे भी स्प्लिट कर सकते हो। गॉट इट? सो फिर से रिवाइज करते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी सेज इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल और सेम, the value of determinant will be 0. If any row or any column has got complete 0 in it, the value of the determinant will be 0. If any scalar multiple is multiplied with the determinant, then only the row or oblique column will be affected. Not the entire matrix will be affected. If the determinant of a determinant, then the transpose of A will also be giving the same determinant. दोनों का ट्रांसपोज करने के बाद में भी डिटर्मिनेंट सेम ही आएगा। मैंने ये नहीं बोला कि A और A ट्रांसपोज सेम आएगा, मैंने ये बोला कि दोनों का डिटर्मिनेंट सेम आएगा। नेक्स्ट फिफ्थ, यदि मैंने कोई भी सपोज कर लो रो या कॉलम को इंटरचेंज किया, देन द साइन विल बी इफेक्टेड बाय अ माइनस साइन। नेक्स्ट, if any particular determinant is expressed as a sum of two terms, then they can be broken up into two separate determinants. That's all. So there are a lot of properties guys, बस ये आपके most important and most काम वाली properties हैं। So let's now without wasting time let's start doing certain questions. So 3 4 5 questions करते हैं right from the part of very easy to very tough. So I've got the RS Agrawal and the RD. So let's see, let's move. I'm rubbing this question off. Guys, remember that those particular guys who are by the way the students of influence, remember that if you want the notes or any of the by the way the downloadable stuff, there are question and answers for solutions as well as solid state as well as electrostatics as well as electrochemistry जो अगले वाले chapters होते जाएंगे. So if you want I can by the way put the notes right over there on WhatsApp, but of course these notes will be only shared to those personal numbers who have already paid the fees. Okay, unfortunately I have to say this. So जैसे I think शायद एक या दो students के parents जो हमारे ही students हैं, so those have already collected the physical notes from the center. The rest everybody, you see it, if you have already paid the fee, so you can collect it from the center, or else if you want me to send it on to your number, I'll do that also. For that, of course, payment of the fees. So let's write a question. So I have got this book known as R.D. Sharma. So I'll just write a random question. And the question goes something like this. So the question is, first, without expanding
there is this 41, then comes 1, then comes 5, then comes 79, then comes 7, then comes 9, and then comes 29, then comes 5, and then comes 3. Okay, so I'll keep the book over here. It was a randomly selected question altogether. So let's start. Now they are saying without expanding the determinant. So मुझे determinant को expand नहीं करना है, and I have to bring what? I have to bring a zero over here. So how should I bring a zero over here? Very simple. सबसे पहले तो पहले केवल determinant की तरफ में एक बार चुपचाप देखो. 41, 1, 5, 79, 7, 9, 29, 5 and 3. क्या ऑपरेशन लगा है? देखो ये दोनों बहुत छोटे छोटे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, 1, 7, 5, 5, 9, 3. ये थोड़े 2 डिजिट के नंबर्स दिख रहे हैं. सो कैन वी ब्रिंग दिस 2 डिजिट नंबर्स आल्सो इनटू 1 डिजिट नंबर? लेट्स ट्राई एंड सी कैसे कर सकते हैं. यदि मैंने 41 किया और यदि मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई किया, से सपोज कर लो 10 से यदि मैंने मल्टीप्लाई किया तो केवल 10 ही आएगा. तो यदि मैंने 1 को किया 40 से तो ये हो जाएगा 40, 7 इंटू 40 280, बहुत बड़ा नंबर आता है. 5 इंटू 40 करूंगा तो आ जाएगा 200, स्टिल pretty big number. Anything else what we can do? Let's see. So I am doing a operation now. सपोज कर लो मैंने यहाँ पर लिखा, मेरा पहला मेन एम क्या होता है इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर, आई हैव टू ब्रिंग मैक्सिमम जीरोस और मैक्सिमम 1. यदि आप मैक्सिमम 1 और जीरोस लेके आ जाते हो तब भी आपका आंसर आ जाएगा. सो लेट्स सी. यदि मैंने इसको 8 से मल्टीप्लाई किया तो 5 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 40. इससे माइनस कर दूंगा तो 1 बचेगा. 9 इंटू 8 72, क्योंकि जब मैं इसको पूरे को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 इंटू 5 40, 41 माइनस 40 करूंगा तो 1 आएगा. 9 इंटू 8, क्योंकि मुझे इस पूरे कॉलम को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 9 इंटू 8 72, 79 माइनस 72 7 आ जाएगा. यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई किया था? 8 इंटू 3 24. सो लेट्स सी. सो विच ऑपरेशन आई एम डूइंग? C3 interchanged by C3 and then बल्कि C1 लगा लेते हैं यहाँ पर ऑपरेशन. C1 interchanged by C1 minus 8C3. फिर से अगेन द सेम ट्रिक. यदि मैंने C1 लिया तो पहले C1 ही लेना हमेशा. ओके, C1 इंटरचेंज बाय मतलब उसके आगे पीछे और कोई नंबर हो सकता है, बट C1 ही लोगे, R1 लोगे, R2 लोगे, C2 लोगे. C1 इंटरचेंज बाय C1 माइनस 8C3. देखता हूं मैंने इसे क्यों किया. केवल C1 को चेंज करना है तो C2 और C3 को एज यूजुअल द सेम, बिकॉज ये स्मॉलर नंबर्स थे. C1 माइनस 8C3, 41 माइनस 8 इंटू 5, 41 माइनस 40 इज 1. 79 minus 9 into 8, 72. 79 minus 72 is 7. 29 minus 8 into 3, 24. 29 minus 24 is 5. Now can you see this? 1, 1, 7, 7, 5, 5. दो के दो कॉलम्स आइडेंटिकल है, तो यहां पर क्या लिखोगे? Since C1 is what? Same as C2, then the determinant should be equals to what? So यहाँ पर लिख लेना कुछ भी A. So then determinant of A should be equals to 0. Why? यहाँ पर लिख देना reason. Because two columns are identical. That's all. इतना ही काम करना था, खत्म. चलो. Got it? So two columns are identical and that's the reason why 175 answer is 0. हो गया. तो आपने expand भी नहीं किया, कुछ अपना normal conventional method है, and that's all the answer has come. Let's take another question. Okay. This time मैं इस तरह वाले question नहीं दे रहा हूँ, कुछ और देखते हैं. Let us see. Okay, so there is this question. Now this time इन्होंने नहीं बोला मुझे कि आपको expand करना ही नहीं करना है. So they are saying this time one. कहाँ गया क्वेश्चन?
Okay, so let's solve this question. There is this question which says 1a square, then comes 1b square, then comes 1c square. Again a random question altogether. Guys, I've got a very bad memory, so technically I can't rectify it. So trust me, मैंने नहीं रटा है, मैंने रैंडम बुक उठा करके रैंडम लिए. नाउ ये क्वेश्चन है. नाउ इस तरह के क्वेश्चन को करने के पहले, जैसे मैंने बताया था, डिटर्मिनेंट में पूरा का पूरा फोकस या तो 0 0 0 लेके आओ या 1 1 1. यहाँ तो पहले से ही 1 1 1 है. अब उसके बाद में बस केवल एक और ट्रिक है, दैट्स ऑल डन. व्हाट इज अ ट्रिक? साइकिल. नाउ साइकिल का मतलब क्या सर? ए के बाद में क्या आता है? बी के बाद में क्या आता है? सी. रफ वर्क के अंदर साइड में ऐसे लिख देना. क्यों? बहुत हेल्प करता है ट्रिक. ए के बाद में बी के बाद में सी के बाद में ए. अब इसका मतलब क्या हुआ? यदि आप ए से बी जाओगे, बी से सी जाओगे, सी से ए जाओगे, नो प्रॉब्लम. बट यदि कहीं ऑपरेशन ऐसे आ गया, ए से सी से बी से ए, देन आप माइनस साइन लगाओगे, क्योंकि हमेशा हमें अपने ऑर्डर में चलना है. कैसे करूंगा? लेट्स सी. इन्होंने इस क्वेश्चन में ये नहीं लिखा था कि विदाउट इवैल्यूएटिंग, दे हैव सेड कि जस्ट इवैल्यूएट, सॉल्व करो. तो एक्सपैंड भी कर सकते थे, बट वो बहुत बड़ा हो जाता. जब भी कभी आपके पास 1 1 1 आएगा, ये बेस्ट ट्रिक है लाइफ की गाइस. एक ही ऑपरेशन है, इसको पकड़ लो. सो दिस माइनस दिस विल बिकम 0, दिस माइनस दिस विल बिकम आल्सो 0. सो लेट्स सी. मैंने यहां पर एक साथ दो ऑपरेशन लगा दिए. R1 इंटरचेंज्ड बाय R1 माइनस R2 एंड R2 इंटरचेंज्ड बाय R2 माइनस R3. मैंने क्या किया? मैं केवल R1 और R2 को चेंज कर रहा हूं, R3 को हाथ नहीं लगा रहा हूं. सो लेट्स सी ये वाला पार्ट क्या आएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रब दिस. So this is going to be something like this. 1 minus 1 0, a minus b. सर आपने ऐसे क्यों किया? आप ऐसे भी तो माइनस कर सकते थे. साइकिल का ऑर्डर देखो, इसलिए नहीं किया. a माइनस बी, यहां पर आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. देन 1 माइनस 1 इज 0, b माइनस c इज b माइनस c, एंड b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इज b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर. Then comes 1, then comes c, then comes c square. ये भी हो गया. देख रहे हो, अपने आप ऑटोमेटिकली 0 0 आ गया. मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस लेके आने होते हैं, तो ये आ गया. अब देखते हैं अब क्या करेंगे. क्या अभी एक्सपैंड कर दें? नहीं, पहले ट्राई एंड टेक आउट कॉमन. कैसे निकालोगे? आई एम डूइंग इट ओवर हियर. 0 की जगह 0, a माइनस बी की जगह पर a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की जगह पर a माइनस बी इंटू a प्लस बी फॉर्मूला. Then comes 0, then comes b minus c, then comes b minus c into b plus c. Then comes again 1, then comes c, and then comes c square. Now, याद करो वो प्रॉपर्टी जिसमें कॉमन निकालते हैं. क्या इस पूरे जगह से मैं a माइनस बी कॉमन निकाल सकता हूँ? सर लेकिन यहाँ तो 0 है, तो 0 में से तो आप कुछ भी चीज को डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हो. सो लेट्स टेक आउट a माइनस बी कॉमन फ्रॉम R1 and let's take out b minus c common from R2. तो यहां पर मैंने लिख दिया taking a minus b and b minus c common from R1 and R2 respectively. Now let's see. So ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, क्योंकि a माइनस बी बाहर गया, यहाँ से भी a माइनस बी बाहर गया, तो बचेगा a प्लस बी. यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर b प्लस सी, यहाँ पर 1, यहाँ पर c, यहाँ पर c स्क्वायर. और बाहर क्या क्या कॉमन निकाल दिया था आपने? a माइनस बी एंड b माइनस सी. अगेन सिंपल शॉर्टकट ट्रिक. जब भी कभी टर्म्स देखो ऐसे आ रहे हैं जैसे a माइनस बी, b माइनस सी, अब इसका मतलब है, खुद देखो यहाँ साइकिल पे,
a माइनस बी आपने बाहर निकाल दिया, b माइनस सी बाहर निकाल दिया, क्या लगता है क्या चीज बची हुई है बाहर निकालने के लिए? c माइनस ए। तो इसका मतलब है जब आप इसको एक्सपैंड करोगे तो पूरा का पूरा फोकस केवल एक चीज पर होना चाहिए कि c माइनस ए कैसे निकाला जाए, शॉर्टकट। सो लेट्स सॉल्व इट। तो एक्सपैंडिंग अलोंग क्या करूं, तो मैंने एक्सपैंड करा अलोंग c1, तो यहां पर लिख देता हूं एक्सपैंडिंग along C1। अब देखते हैं अब क्या आएगा। सो इट इज गोइंग टू बी 0, देन कम्स 1, देन कम्स, अच्छा मुझे तो एक्सपैंड करना था, आई एम सॉरी। तो यहां पर अपने पास में a माइनस बी इंटू बी माइनस सी पहले से ही है। सो लेट्स अप्लाई अ बिगर ब्रैकेट, एक्सपैंड कर रहा हूं प्लस माइनस प्लस, यही होता है साइन। सो लेट्स डू प्लस 1। सो 1 परपेंडिकुलर फ्रेंड्स गॉन, तो यहां बचेगा b प्लस सी माइनस ए प्लस बी, बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी, करेक्ट। सो लेट्स सॉल्व इट। तो ये कितना हो जाएगा, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, b प्लस सी माइनस ए माइनस बी, तो यहां पर कितना हो जाएगा, b से a वाला b कैंसिल हो जाएगा, यहां पे केवल क्या बचेगा, c माइनस a, एंड दैट्स ऑल, इट्स डन एंड सेट आंसर। सो पहली सिंपल ट्रिक, जहां 1 1 1 आ गया इसका मतलब एक ही ऑप्शन होता है, दिस माइनस दिस माइनस दिस। 0 0 0 आ गया तो दोनों पैसे भी 0 ही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। So now let's move on to the next question and देखते हैं कौन सा कोई अच्छा क्वेश्चन मिलेगा क्या। So let's see. So I have got this one question. By the way, ये जो क्वेश्चन था ये आपके NCERT बुक का था, बिकॉज इसी में लिखा हुआ है कि NCERT बुक। Okay. Let's see. This looks something interesting. Question number 3 is minus a square, then comes ab, then comes ac, then comes ba, then comes minus b square, and then comes bc, then comes ac, then comes bc, then comes minus c square. So for a square, b square, c square आपको प्रूव करना है। So you need to prove for a square, b square, c square. This is what you need to prove in this question. So ये एक क्वेश्चन देखा के रखा हुआ है ना, I do not have any wild idea, उसी के बगल में ही दिया हुआ था तो मैंने एक और ले लिया क्वेश्चन। Now they are asking you to prove. अब कैसे करूँ? सबसे पहला काम, फाइंड आउट क्या क्या कॉमन निकाल सकते हो, ढूंढो पहले तो। माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी, इसमें से ए कॉमन निकाल लेंगे। यहां पर बी ए बी स्क्वायर बी सी, यहां से बी कॉमन निकाल लेंगे, यहां से सी। सर उसके बाद में क्या होगा मुझे भी नहीं मालूम, मैं तो केवल ये देख रहा हूं कि इसको देख देख करके आई एम ट्राइंग टू टेक आउट कॉमन। सो लेट्स टेक आउट कॉमन। सो टेकिंग ए बी एंड सी कॉमन फ्रॉम R1 R2 and R3. So let's, और रेस्पेक्टिवली लिखते हैं ना, रेस्पेक्टिवली मतलब एक एक लाइन में से एक एक ही निकाल रहा हूँ। सो मैंने यहाँ पर A, B और C बाहर कॉमन निकाला, तो जब इसमें से A निकालूंगा कॉमन तो माइनस A बचेगा, यहाँ पर B बचेगा, यहाँ पर C बचेगा। यहाँ पर B कॉमन निकाल दिया तो A बचेगा, यहाँ माइनस B बचेगा, यहाँ पर C बचेगा। यहाँ पर मैंने C कॉमन निकाल दिया तो A बचेगा, यहाँ पर B बचेगा और यहाँ पर माइनस C बचेगा। नो प्रॉब्लम। नाउ यदि आप ढंग से देखोगे तो कैन यू सी दिस, कुछ फनी चीजें दिखाई दे रही है। सर यहां से भी तो आप a निकाल सकते हो। सो लेट्स टेक आउट बाय द वे व्हाट कॉमन a b एंड c अगेन फ्रॉम व्हाट c1 c2 c3, तो यहां पर निकाल देते हैं अगेन टेकिंग a b एंड c कॉमन फ्रॉम C1, C2, C3.
फिर से ए बी सी कॉमन निकालूंगा तो पहले से ए बी सी था, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, करेक्ट। कुछ टर्म मैचिंग आ रहे हैं। अब देखते हैं, -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1। आपके पास में घिसा पिटा एक ही तरीका है, सो यू ओनली हैव जस्ट वन ऑप्शन नाउ। एज सून एज यू विल सी वन, व्हाट विल यू डू? You will simply let one side be 1 and let bring the other side as zeros. So यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचता है। मैंने यदि R1 को R1 प्लस R2 करूँगा तो क्या हो जाएगा? 0, राइट। फिर R2 माइनस R3 कर दूंगा, वो भी 0। सो लेट्स डू R1 interchanged by R1 plus R2, R1 interchanged by R1 plus R2, then R2 interchanged by R2 minus R3। इसको माइनस कर रहा हूं क्योंकि मुझे 0 चाहिए। सो लेट्स सी इट, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहां पर आएगा -1 प्लस 1 इज 0, 1 माइनस 1 0, क्योंकि मुझे तो ऐड करना है, 1 प्लस 1 2, देन R2 में मुझे 1 माइनस 1 0, -1 माइनस 1 -2, 1 माइनस -1 2, और नीचे पे तो आपने को चेंज किया ही नहीं। कॉमन सेंस, जहां मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 आ रहे हैं तो वंस अगेन एक्सपैंडिंग इट फ्रॉम C1, तो यहां पर लिख देते हैं एक्सपैंडिंग along what? Along C1। सो जब अपने C1 से आप एक्सपैंड करोगे तो प्लस माइनस प्लस, तो कॉमन सेंस यहां पर क्या बचेगा? A square B square C square was right over there, then comes in bracket plus minus plus, so it will be 1, then perpendicular friends gone, this into this is 0, minus into minus is plus, so 2 into 2 is 4। याद है ना? this into this minus this into this, तो माइनस पहले से ही था, तो माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस। सो ये आ गया 4 into 1, तो ये कितना आ गया आंसर? तो दिस विल बी 4 a square b square c square, एंड दैट्स ऑल इज द आंसर गाइस। इट्स डन, और कुछ करना ही नहीं है, काम खत्म, पैसा आ जाए। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट 2 टॉपिक्स। सो इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं, दो आई विल टेक वन मोर लेक्चर टुमारो वंस अगेन टू सॉल्व सम ऑफ द tidbits also, but let's now solve one more thing and that's all। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसका एप्लीकेशंस कैसे होते हैं? जब भी कभी आपके पास सपोज कर लो कोई भी 3 इक्वेशंस हैं या कोई भी कोऑर्डिनेट्स है, सपोज करो एक कोई ट्राइंगल है, ओके, और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, मान लो मेरे पास में है, इसके कोऑर्डिनेट्स है a1 b1 a2 b2 एंड a3 b3। तो वेरी सिंपल, क्या करोगे जब भी आपको इसका एरिया निकालना है ऑफ ट्राइंगल का, सब पहले क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे a1, यहाँ लिखोगे b1, खाली जगह जो बचेगी यहाँ लिखना 1, यहाँ पर a2, यहाँ पर b2, यहाँ पर 1, यहाँ पर a3, यहाँ पर b3 एंड यहाँ पर 1, एंड इसको सॉल्व कर देना। तो आपको मालूम है 1 1 1 है, तो क्या करोगे ऑलवेज दिस माइनस दिस एंड देन दिस माइनस दिस, राइट। नाउ अंडरस्टैंड, नाउ दिस, ये जो फॉर्मूला है किस चीज का फॉर्मूला है? एरिया ऑफ द ट्राइंगल का। सो एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 इनटू दिस काइंड ऑफ डिटरमिनेंट, यदि आपको कोऑर्डिनेट्स देके रखे होंगे तो। बट नाउ सपोज करो, और गाइस ये जो मैं बता रहा हूँ ये ऑलमोस्ट श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आएगा ही आएगा फॉर सीबी। सो कोलिनियरिटी, कोलिनियर का मतलब कि कुछ ट्राइंगल वगैरह बन ही नहीं जाए, सारी की सारी लाइंस एक ही जगह पर है, मतलब एक साथ ही है। सो कोलिनियर के लिए सिंपल प्रूव दिस, दैट इज a1 b1 1 a2 b2 1 a3 b3 1 should be equals to 0. So if you want to prove anything collinear, simply बस डिटरमिनेंट लिखना, कोऑर्डिनेट्स डालना एंड 0। So we'll do one more lecture tomorrow on determinants,
and then we'll complete out this topic, guys. Okay. So guys, keep studying some bits and tidbits right back at home. Thank you guys so much. Have a lovely day ahead. Bye-bye.